भगवान चुप क्यों रहते हैं? कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी रात जरूर आती है जब वह अकेले में भगवान से सवाल करता है। यह कहानी भी एक ऐसी ही रात से शुरू होती है। एक छोटा सा गांव था जहां सूरज ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाया करती थी। लोग कहते थे कि उस गांव में आधी रात के बाद कोई अदृश्य शक्ति घूमती है जो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आती है जिनका मन टूट चुका होता है। उसी गांव में रहता था माधव, एक साधारण सा इंसान, लेकिन दुखों से भरा हुआ। माधव ने जीवन में सब कुछ खो दिया था। माता पिता बचपन में ही चल बसे, पत्नी ने गरीबी से तंग आकर उसका साथ छोड़ दिया और वर्षों की तपस्या के बाद भी उसे संतान का सुख नहीं मिला। लोग कहते ये भगवान का दिया हुआ कर्म है, लेकिन माधव के मन में एक सवाल दिन ब दिन जहर बनता जा रहा था। अगर भगवान सब कुछ देखते हैं तो मेरे आंसू क्यों नहीं देखते? एक अमावस्या की रात जब पूरा गांव सो रहा था, माधव शमशान की ओर चला गया। कहते हैं उस रात आकाश भी बिना तारों का था। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो आज मेरे सामने आइए। तभी अचानक हवा तेज हो गई, दीपक बुझ गया और उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो समय भी उनके चरणों में रुक सा गया हो। साधु ने कहा, माधव, तू भगवान को बाहर खोज रहा है, लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? माधव रो पड़ा। उसने अपने सारे दुख, सारी शिकायतें उस साधु के सामने चरणों में रख दी। तभी साधु ने अपना कमंडल जमीन पर रखा और कहा, इसमें झांक। जैसे ही माधव ने देखा, उसे अपने जीवन के बीते जन्म दिखने लगे। कहीं वह घमंडी राजा था, कहीं निर्दयी व्यापारी, तो कहीं उसने किसी माँ की संतान छीन ली। साधु बोले, हर आंसू का हिसाब होता है माधव। भगवान सजा नहीं देते, वे बस संतुलन बनाते हैं। यह सुनते ही साधु धीरे धीरे प्रकाश में बदल गए। शमशान फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन माधव बदल चुका था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि माधव के चेहरे पर वर्षों बाद शांति थी। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और सेवा को अपना धर्म बना लिया। महीनों बाद उसी माधव के आंगन में किलकारी गूंजी। एक अनाथ बच्चा जिसे उसने भगवान का प्रसाद मानकर अपना लिया। तब उसे समझ आया कि भगवान कभी ना नहीं करते, वे बस अलग रास्ता देते हैं और कहते हैं। आज भी उस गांव में अमावस्या की रात साधु आते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के पास जो भगवान से सवाल नहीं बल्कि स्वयं से उत्तर खोजने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस कथा को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राम जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।